बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने लोजपा रामविलास के कैंडिडेट के नाम को फाइनल कर दिया है। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद चिराग पासवान एक बड़ी लिस्ट जारी करेंगे। इस वक्त बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने अपनी जो भी कैंडिडेट हैं उनके नाम को फाइनल कर दिया है। लोजपा रामविलास की दिल्ली में शनिवार को ही राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक में चिराग के उम्मीदवारों के नाम घोषित करने के लिए अधिकृत किया गया है। बैठक के बाद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुंडा ने कहा कि एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूला की घोषणा होने के बाद चिराग पासवान लोजपा रामविलास के कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि इस लिस्ट में पहले चरण के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होगी। समस्तीपुर से सांसद शाम्भवी चौधरी ने कहा कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की अध्यक्षता में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। पार्टी के सभी सांसद और वरीय पदाधिकारी इसमें मौजूद रहे। शाम्भवी ने कहा कि बैठक में सकारात्मक चर्चा हुई है। इसमें बिहार चुनाव के लिए अंतिम निर्णयों के लिए चिराग पासवान को अधिकृत किया गया है। गठबंधन, सीट बंटवारा और कैंडिडेट के नामों पर जो भी अंतिम फैसला होगा वो चिराग पासवान ही लेंगे। दूसरी ओर एनडीए में सीट शेयरिंग फार्मूला की उल्टी गिनती शुरू चल रही है। एनडीए के अधिकतर नेता शनिवार को दिल्ली में जुटे हैं। जेपी नड्डा के घर भाजपा कोर कमेटी की ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें बिहार चुनाव में सीटों और उम्मीदवारों पर चर्चा की गई है। बैठक में जाने से पहले बिहार भाजपा के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आज शाम या कल सुबह तक एनडीए के सीट शेयरिंग फार्मूला की घोषणा कर दी जाएगी। दूसरी तरफ कहा जाए तो चिराग पासवान ने साफ तौर पे पार्टी की पूरी जो जिम्मेदारी है वो उन्होंने अपने सर पे ले ली है और साथ ही साथ उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग का जो भी फॉर्मूला है उसे 1-2 दिनों में उसका हल निकाल लिया जाएगा। साथ ही साथ जेपी नड्डा के घर पे इसके लिए बैठक भी चल रही है। हालांकि अभी तक उसका अंतिम फैसला नहीं आया है कि चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब होगी, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, इसके ऊपर तमाम तरह की चर्चा जेपी नड्डा के आवाज पे चल रही है। उसका हो सकता है कि आज किसी भी समय इसके ऊपर बड़ा निर्णय आ जाए। सभी पार्टियां क्या इससे सहमत हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग एक ऐसा मुद्दा है एनडीए के अंदर जो कि सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। अगर देखा जाए तो चुनाव में ज्यादा समय भी नहीं है, पार्टियों को भी अपनी तैयारी भी करनी है, चुनाव प्रचार भी करना है। उसके लिए भी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा समय चाहिए और अभी तक एनडीए में सीट का जो फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी क्लियर नहीं है। तो कहीं ना कहीं माथापची का दौर जो है वो जारी है और इसके लिए जेपी नड्डा के घर पे सारी बैठक हो रही है। एनडीए के जितने भी नेता हैं, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, उन सभी के नेता वहां पे मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में ये सारा जो बैठक है वो चल रहा है। इसके ऊपर अंतिम फैसला क्या आता है, इस पर सबकी निगाहें लगी हुई है और खास करके चिराग पासवान के ऊपर तो और ज्यादा निगाहें हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने जो सीटों की मांग की थी उससे काफी कम सीटें मिलने की बड़ी खबर है। और चिराग पासवान ने हंसते हंसते ये कहा है कि उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है कि उनके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। तो ये देखना काफी दिलचस्प है कि जेपी नड्डा के घर पे जो बैठक हो रही है उस पर अंतिम निर्णय क्या आता है और क्या इससे चिराग पासवान और एनडीए के जो बाकी दल हैं क्या वो संतुष्ट होते हैं। ये काफी दिलचस्प है। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।